आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज जो है ईवीएस पेडागोजी का सेट करवाने वाले हैं जो सीटेट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस करना है तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन। तो कल के सेट में जो है आपको 25 तक करवा चुके थे, तो आज देखिएगा 26 का। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन की कमी से लड़ने में मदद करता है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन की कमी से लड़ने में मदद करता है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा चावल, आंवला और नींबू। दूसरा ऑप्शन देखिएगा आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां। उसके बाद देखिएगा हरी पत्तेदार सब्जियां और संतरा। उसके बाद है गुड़, नींबू और चावल। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन की कमी से लड़ने में मदद करता है। तो प्रचुर मात्रा में किसमें आयरन होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में जो है हैदराबाद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं? तो जहरीले या विषैले बोलिएगा, एक ही होता है। भारत में कितने प्रकार के सर्प विषैले या जहरीले होते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 6 प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है 4 प्रकार का, तीसरा ऑप्शन है 8 प्रकार का और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप है, ये आपको बताना है। तो भारत में जो है बेसिकली अभी 4 प्रकार के जहरीले सांप होता है। और ये कौन कौन है ये याद रखिएगा। तो पहला तो आपका कोबरा हो गया, उसके बाद कॉमन करेत हो गया, उसके बाद रसेल वाइपर हो गया, उसके बाद सॉ स्किल्ड वाइपर। तो ये 4 प्रकार का सर्प होता है, याद रखिएगा। एक कोबरा होता है, एक कॉमन करेत होता है, उसके बाद रसेल वाइपर या धोबिया इसको बोला जाता है, इसके बाद होता है सॉ स्केल वाइपर। तो ये 4 प्रकार का सर्प होता है जो भारत में अभी है और जहरीला होता है, मतलब विषैला सांप ये 4 प्रकार का है। ये कभी ऑप्शन पूछ देता है कि कॉमन करेत जो है ये आपका जहरीला होता है कि नहीं होता है, तो इसमें आपका यस हो जाएगा, जहरीला होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में रंगोली और कढ़ाई में नाग गुम्फान डिजाइन का उपयोग किया जाता है? मतलब नाग गुम्फान डिजाइन का उपयोग किस प्रकार के रंगोली में उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है एमपी में, यूपी में, तीसरा ऑप्शन है गुजरात में और चौथा ऑप्शन है केरला में। तो किस राज्य में रंगोली और कढ़ाई में नाग गुम्फान डिजाइन का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग गुम्फान डिजाइन का जो उपयोग होता है ये आपका होता है गुजरात में। तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नृत्य शैली में सर्प की गति के समान गति होती है? तो किस नृत्य शैली में जो डांस होता है उसमें सर्प के गति के समान गति होती है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कथक, तीसरा ऑप्शन है कालबेलिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस नृत्य शैली में सर्प की गति के समान गति होती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। और ये कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का नृत्य है। तो ये भी याद रखिएगा कालबेलिया कहाँ का नृत्य है, तो राजस्थान का नृत्य है। और इसमें क्या होता है, सर्प की गति के समान गति करता है। तो ये हो जाएगा आपका कालबेलिया। चलिए कालबेलिया का पिक दिखा देते हैं। ये नृत्य जो है कालबेलिया का पिक है और इसमें देखिए इसका ड्रेस भी कुछ सर्प की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पदंश की दवा तैयार की जाती है। सर्पदंश का दवा जो है किस तरह तैयार किया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सांप का जहर से, दूसरा ऑप्शन है सांप की त्वचा से, तीसरा ऑप्शन है सांप के आंतरिक अंग से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सर्पदंश का जो है दवा बनाया जाता है, जैसे किसी को सांप काट लिया तो उसके लिए कौन सा दवा मतलब यूटिलाइज रहेगा, तो उसके लिए मतलब आपको बताना है कि कौन सा मतलब कैसे तैयार किया जाता है वो सर्पदंश का दवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप के जहर से। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सांप का जहर से ही सर्पदंश का दवा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांप किसानों के दोस्त क्यों है? तो सांप किसानों का दोस्त क्यों है, ये आपको बताना है।
तो पहला ऑप्शन है वे चूहे खाते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे फसल खाते हैं, तीसरा ऑप्शन है वे कीड़े खाते हैं और उसके बाद है ऑल ऑफ द एबव। तो सांप जो है किसानों का दोस्त क्यों है ये आपको बताना। अगर फसल खाएगा तो दोस्त तो होगा नहीं, सांप तो कीड़ा खाता नहीं है। उसके बाद जो है वे चूहे खाते हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्प जो है क्या खाता है, चूहा खाता है। तो इसलिए और एक क्वेश्चन पूछता है कि किसानों का दोस्त किसे कहा जाता है, तो उसमें आपका एक ऑप्शन केचुआ रहता है, अर्थवर्म, तो वो केचुआ भी सही होता है। और यहाँ पे आपको सांप के बारे में दिया कि सांप किसानों का दोस्त क्यों है, तो वही चूहे को खा जाते हैं जिससे फसल का नष्ट कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए क्यों बनाया कानून। तो सरकार ने जो है जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए क्यों कानून बनाया ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है जंगली जानवरों को पकड़ने पर रोक लगाना, उसके बाद है अपने शरीर के अंगों को बेचना, उसके बाद है उपरोक्त सभी। तो सरकार जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए क्यों कानून बनाया, तो कानून बनाने का रीज़न यही था कि मतलब शिकार को प्रतिबंध करना, बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा था। उसके बाद जंगली जानवरों को पकड़ के मतलब उसका जो है जो चमड़ा होता था उससे भी बेच के प्रोडक्ट बना लेता था। उसके बाद हो गया आपका उनके शरीर के अंगों को बेचना, तो उसके बाद हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कारणों से ही सरकार ने क्या बनाया, जंगली जानवरों के लिए सुरक्षा के लिए कानून बनाया। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंजीरी सूखे डैश से बनाई जाती है, ये आपको बताना है। खंजीरी सूखे यही है, ये किससे बनाई जाती है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है लौकी, दूसरा ऑप्शन है करेला, तीसरा ऑप्शन है नाग लौकी, तीसरा ऑप्शन है रिज लौकी। तो खंजीरे जो है सूखे डैश से बनाई जाती है, तो खंजीरे सूखे जो है आपका लौकी से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लौकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस संगठन का नाम बताइए जो जानवरों के कल्याण के लिए काम करता है। तो उस संगठन का नाम बताना है कि जो जानवर के कल्याण के लिए काम करता है। तो जानवरों के कल्याण के लिए कौन काम करता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पेटा, दूसरा ऑप्शन है WHO, तीसरा ऑप्शन है रेड क्रॉस और चौथा ऑप्शन है नॉन। तो उस संगठन का नाम बताने के लिए बोल रहा है कि जो जानवर के कल्याण के लिए काम करता है। तो जानवर के कल्याण के लिए कौन काम करता है, आपका पेटा काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग किसी पार्टी में किया जाता है। तो यहाँ पे बीन होगा, बीन पार्टी, इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ। तो बीन पार्टी। निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग किसी बीन पार्टी में किया जाता है। तो बीन पार्टी में क्या क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में बीन पार्टी लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया हिंदी में। तो बीन पार्टी में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है तुम्बा, दूसरा ऑप्शन है कांजीरी, तीसरा ऑप्शन है ढोल और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग किसी बीन पार्टी में किया जाता है। तो बीन पार्टी में क्या किया जाता है ये आपको बताना है। तो बीन पार्टी में आपका तुम्बा भी यूज होता है, कांजीरी भी होता है, ढोल भी होता है, उसके बाद ये सभी और बीन का भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की एकमात्र विषैली छिपकली है। तो विश्व में एकमात्र विषैली छिपकली कौन है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ड्रैको, दूसरा ऑप्शन है हेलोड्रेमा, तीसरा ऑप्शन है स्फेनोडॉन और चौथा ऑप्शन है वेरानस। तो विश्व का एकमात्र विषैली छिपकली है ये आपको बताना है। तो विश्व की एकमात्र विषैली छिपकली कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोड्रेमा, सबसे विषैली छिपकली है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे स्वाभाविक रूप से होने वाली और बार बार होने वाली आपदा कौन सी है। तो इसमें कौन सा मतलब स्वाभाविक रूप से जो नेचुरली होता है और बार बार होता है ये आपको बताना है कौन सा आपदा है। तो पहला है ऑप्शन सुनामी, दूसरा ऑप्शन है सूखा, तीसरा ऑप्शन है भूकंप और चौथा ऑप्शन है बाढ़। तो इनमें से सबसे स्वाभाविक रूप से होने वाली और बार बार होने वाली आपदा कौन सी है। तो सबसे स्वाभाविक और बार बार होने वाली आपदा क्या हो जाएगा, आपका फ्लड हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा। ये आपका स्वाभाविक और बार बार होते रहता है। जैसे आप बिहार में देख लीजिए कोसी नदी का बाढ़ मतलब बार बार आते रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली, उभयचर और सरीसृपों में समान लक्षण है। तो पहला ऑप्शन है अंडे देना, दूसरा ऑप्शन है खोलीदार अंडे, तीसरा ऑप्शन है गिल्स और चौथा ऑप्शन है तराजू स्केल्ड। तो मछली, उभयचर और सरीसृप में सामान्य लक्षण क्या हो जाएगा। तो मछली में जैसे गिल्स होता है लेकिन बाकी अथी में तो उभयचर में आपका गिल्स नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद आपका खोलीदार अंडा ये भी नहीं होगा, तराजू भी नहीं होगा, स्केल्ड भी सब अथी में नहीं होता है।
ये आपका अंडे देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछली, उभयचर और सरीसृप में समान लक्षण में आपका अंडे देना, ये सभी जो है अंडे देते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अंडे देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल के किन दो रूपों को हम जैव ईंधन में शामिल करते हैं? तो अल्कोहल के किन दो रूपों को हम जैव ईंधन में शामिल करते हैं? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, मिथनॉल है, इथनॉल है, उसके बाद है प्रोपेनॉल, इथनॉल, उसके बाद है प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, उसके बाद है नन ऑफ द अबव। तो अल्कोहल के किन दो रूपों को हम जैव ईंधन में शामिल करते हैं? तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि अल्कोहल के किन दो रूपों को हम जैव ईंधन के रूप में शामिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथेनॉल एंड इथेनॉल। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथेनॉल एंड इथेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलजनित रोग कौन सा है? जलजनित रोग कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है शिस्टोसोमियासिस, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है हैजा और चौथा ऑप्शन है डेंगू। डेंगू होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि जलजनित रोग कौन सा है। तो जलजनित रोग आपका कौन सा होगा? जलजनित रोग आपका हो जाएगा हैजा हो जाएगा। और ये किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि हैजा किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताना है आपको। पहला ऑप्शन है प्रवाल भित्ति, दूसरा ऑप्शन है वेटलैंड, तीसरा ऑप्शन है खेत और चौथा ऑप्शन है नदी। तो कृत्रिम कहने का अर्थ क्या हो गया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का इसमें उदाहरण क्या है ये आपको बताना है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहे तो कृत्रिम पारिस्थितिकी, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी हो जाएगा आपका खेत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फार्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है गेंडा, तीसरा ऑप्शन है शुतुरमुर्ग और चौथा ऑप्शन है एगल। तो तृतीयक उपभोक्ता के बारे में बताना है कि तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएगा। तो तृतीयक उपभोक्ता में कौन आ जाएगा? आपका बाज आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो प्रकृति में सफाई कर्मी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अर्थवर्म, दूसरा ऑप्शन है गिद्ध, तीसरा ऑप्शन है शुतुरमुर्ग और चौथा ऑप्शन है बाज। तो प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहता है? गिद्ध को बोला जाता है। क्या कि जो जानवर उनवर मर जाता है तो उसको कौन आके खा जाता है? गिद्ध खा जाता है आपका। तो इसका राइट आंसर गिद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं? तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है भौतिक ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा। तो हरे पौधे जो होता है सूर्य के प्रकाश को किस में कन्वर्ट करता है? तो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को जो है किस में? केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या कि प्रकाश ऊर्जा लिखता है वो भोजन बनाता है, भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है। तो जो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है भोजन बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? ये आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है उत्पादन स्तर, दूसरा ऑप्शन है खाद्य स्तर, तीसरा ऑप्शन है पोषण स्तर, चौथा ऑप्शन है अवशोषण स्तर। तो ये आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर, अवशोषण स्तर। तो खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी जो कहलाती है पोषण स्तर कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रिशनल लेवल, पोषण स्तर। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा।